Hello guys, welcome here to Geo Pathfinder. Today we will discuss about Australia continent. आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मतलब हर एक कॉन्टिनेंट के नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में मैं आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो बताऊंगी और जो मैंने नोट्स बताए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बेसिक इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है और इसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप क्यों कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के इस महान मरुस्थल में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और बृहद विक्टोरिया मरुस्थल और इसके अलावा तनामी मरुस्थल, ये जो मरुस्थल है ये सारे ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल का पार्ट है। इसके बाद हम कुछ और पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो मरुस्थल है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेकर दक्षिणी भाग तक फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोसियुस्को। यह है माउंट कोसियुस्को, जिसकी लगभग ऊंचाई 2230 मीटर है। यहीं पे आपको दो नदियां दिख रही होगी, मर्रे और डार्लिंग नदियां। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान में बहते हुए एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। मर्रे, इन दोनों में से मर्रे लंबी नदी है और डाउन्स जो है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसे ऑस्ट्रेलिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे उत्तरी अमेरिका का ब्रेड बास्केट कौन से घास के मैदान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कैप प्रायद्वीप है जो जहाँ पे एक वीपा या वाइपा क्षेत्र है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आयरे प्रायद्वीप है। इसी के साथ ये जो ग्रेट डेजर्ट था, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मरुस्थल भी हैं जैसे सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल और कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये ग्रे पर्वत श्रेणी, वार्गे पर्वत श्रेणी, डैनहम पर्वत श्रेणी और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है और न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अरापुरा सागर है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है और यहाँ पे है कोरल सागर। और ये जो पार्ट है इस तरीके से इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। और यहाँ पे है तिमोर सागर। इसके अलावा पठार की बात करें तो यहाँ पे है किम्बरली का पठार, ओटेगा का पठार और बर्कली का पठार फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया के मीठे पानी की झील है आयरे झील। इसी के पास में यहाँ पे है टॉरेंस झील। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं जिसमें अलूरा, बिंदीबू और पिंटीपू ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजातियां हैं और माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की 90% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप से अप्रवासी है। अब हम बात करेंगे खनिज और ट्रांसपोर्ट के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के खनिज और ट्रांसपोर्ट के बारे में।
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कैपयाक द्वीप में वाइपा या विपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए फेमस है और इसकी जो प्रमुख खान है वो गिप्थान माइन की खान है। विश्व में यूरेनियम भंडार में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है और जो प्रमुख क्षेत्र है वो है रम जंगल। ये है विपा क्षेत्र जो बॉक्साइट के लिए फेमस है और यहाँ पे है रम जंगल जो कि यूरेनियम के लिए फेमस है। और इसके अलावा बर्कली के पठार में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखो कालगोरली और कुलगार्डी 2 सोने की खानें हैं। और लो अयस्क में पिलबारा कुलानुका और माउंट टाइम राइस क्षेत्र है। कोयला के लिए हंटर घाटी क्षेत्र है। सीसा जस्ता व चांदी के लिए माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये रहा ब्रोकन हिल्स, ये ब्रोकन हिल्स है। यहाँ पे सीसा जस्ता और चांदी की खदानें हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट राजमार्ग भी इसे कहा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पोर्ट डार्विन, ये जो क्षेत्र है पोर्ट डार्विन, मैंने पेंसिल से लाइन भी बना रखी है। ये पोर्ट डार्विन से लेके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में पोर्ट अगस्ता तक ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग है। दूसरा है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये जो क्षेत्र है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पर्थ से लेकर पूर्व में एलिडेड, एलिडेड से मेलबोर्न और मेलबोर्न से सिडनी तक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ये ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप है। अब एक और घास का मैदान पाया जाता है, कंटरबेरी घास का मैदान, जो कि दक्षिणी न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह पशुओं के लिए पौष्टिक घास का विकास हुआ है, अतः इसे पशुओं का स्वर्णिम चारागाह कहा जाता है। किसे? कंटरबेरी मैदान। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया द्वीप समूह शामिल होते हैं, इसीलिए इसे ओशियानिया या फिर ओशिनेशिया महाद्वीप कहा जाता है। ये मैंने अलग से एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको ये द्वीप समूह पता चल जाए। ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा है वृहद बैरियर भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। सो गाइज, ये थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थ्रू द मैप। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के साथ मेरे नोट्स शेयर करूंगी, मैंने किस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नोट्स बताऊंगी, उसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने किस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हैं वो नोट्स जो मैंने अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन में बनाए। इस तरीके से सारा मैप भी खुद ही ड्रॉ करती थी, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगती थी कि नोट्स में नोट डाउन करनी है वो मैं लिख लेती थी। कुछ वीडियोस के थ्रू। मे बी आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरीके से हर एक पार्ट को स्टार्टिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और मैं यही कहूँगी कि हर एक पार्ट का आप मैप भी बनाइए। अगर आप मैप बनाओगे तो मैप आपके माइंड में रहेगा और इजीली आपको सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएगी। इस तरीके से खुद ही मैप बना के सारी चीज़ें मेंशन करती थी एंड हर फिर इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन करती थी। यह है खनिज, ट्रांसपोर्ट, इसी तरीके से ये है देखो अंटार्कटिका महाद्वीप। इसका वीडियो मैंने शॉर्ट्स में बना रखा है,
इसी तरीके से मैंने पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं थ्रू द मैप, एंड आप भी इसी तरीके से नोट्स बना के वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ वो जैसे जैसे टाइम मिलता है वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं धीरे धीरे अपने सारे नोट्स आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने सब्जेक्ट को रेडी किया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में जीके के नोट्स बताए थे, अब मैं आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट के नोट्स बताऊंगी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ से मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ वही आपके साथ शेयर करती जाऊँगी।